नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे आप जानते हैं, दुनिया जीवों से भरी हुई है, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल मछली तक। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे जीवों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसका जवाब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यह वीडियो 11वीं कक्षा के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप भी बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम 5 किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाए और एनिमालिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोनेरा की दुनिया में कदम रखते हैं। ये किंगडम सूक्ष्म जीवों का घर है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया आते हैं, जो पृथ्वी के हर कोने में पाए जाते हैं। हवा में, पानी में, मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी इनका शरीर केवल एक ही सेल से बना होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जिसका मतलब है कि इनका डीएनए सेल के अंदर एक अलग झिल्ली में बंद नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि दही जमाने वाले बैक्टीरिया, जबकि कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं। मोनेरा किंगडम के जीवों का साइज और शेप भले ही सिंपल हो, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मृत जीवों को सड़ाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और कुछ तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था मोनेरा किंगडम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं। अब हम प्रोटिस्टा की दुनिया में एंटर करते हैं, जो विविधता का खजाना है। यहाँ आपको एक कोशिकीय जीव भी मिलेंगे और बहुकोशिकीय जीव भी। कुछ प्रोटिस्टा जलीय होते हैं, तो कुछ नम स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। एमीबा और पैरामीशियम प्रोटिस्टा किंगडम के 2 फेमस उदाहरण हैं। एमीबा अपना शेप बदलकर मूवमेंट करते हैं, जबकि पैरामीशियम अपने शरीर पर लगे छोटे छोटे बालों जैसी स्ट्रक्चर, जिन्हें सिलिया कहते हैं, की मदद से तैरते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ जीव फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, जैसे एल्गे। एल्गे जलीय जीव होते हैं और ये पानी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जलीय जीवों के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, प्रोटिस्टा किंगडम में आपको अनेक प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे, जिनके साइज, शेप और लाइफस्टाइल में बहुत विविधता होती है। चैप्टर 3, फंगाई, अपघटक का महत्वपूर्ण योगदान। अब हम फंगी के किंगडम में प्रवेश करते हैं, जो कवक का घर है। कवक जीवों का एक ऐसा ग्रुप है जो पौधों की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे पौधे नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसका अर्थ है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फंजाई में मशरूम, यीस्ट और मोल्ड जैसे जीव शामिल हैं। ये मृत जीवों और पौधों पर उगते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रोसेस को अपघटन कहते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कवक का यूज रोटी, शराब और दवा बनाने में भी किया जाता है। पेनिसिलिन जैसी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक दवा कवक से ही प्राप्त होती है। फंजाई किंगडम के जीव अपनी यूनिक विशेषताओं के साथ हमारे इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चैप्टर 4, प्लांटे, जीवन का आधार। अब हम प्लांटे यानी पादप जगत में प्रवेश करते हैं। ये किंगडम सभी प्रकार के पौधों का घर है, छोटे छोटे घास से लेकर विशालकाय पेड़ों तक। पौधे हमारे प्लेनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। प्लांटे किंगडम के जीव बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नामक हरा पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल की मदद से पौधे सूर्य के प्रकाश को एनर्जी में बदलते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे हमें भोजन, कपड़ा, लकड़ी और कई अन्य यूजफुल चीजें प्रदान करते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्लांटे किंगडम अपनी हरियाली और जीवनदायी गुणों के साथ हमारे प्लेनेट को रहने योग्य बनाता है। चैप्टर 5, एनिमेलिया, जीव जगत का रोमांच। अंत में हम एनिमेलिया यानी जंतु जगत में प्रवेश करते हैं। यह किंगडम सभी प्रकार के जानवरों का घर है, छोटे छोटे कीड़ों से लेकर विशालकाय हाथियों तक। एनिमेलिया किंगडम के जीव बहुकोशिकीय होते हैं और ये मूवमेंट कर सकते हैं। ये भोजन के लिए पौधों या अन्य जानवरों पर डिपेंड करते हैं। जंतु जगत में स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर और मछली जैसे कई अलग अलग प्रकार के जीव शामिल हैं।
हर प्रकार के जानवर का एनवायरनमेंट में अपना महत्व है। एनिमेलिया किंगडम अपनी विविधता और गतिशीलता के साथ जीव जगत को और भी रोमांचक बनाता है। उतरो अलविदा, लेकिन ज्ञान का सफर जारी रहे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। ये क्लासिफिकेशन हमें जीव जगत को समझने में हेल्प करता है और विभिन्न जीवों के बीच संबंधों को समझने में भी हेल्पफुल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।